जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी सेना के ऊपर भारतीय थल सेना का खौफ इस तरह से बैठ गया है कि उन्हें सोते जागते खाते पीते हर तरफ सिर्फ भारतीय थल सेना ही दिखाई पड़ रही है। खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर से लेकर उनके आर्मी के जो आला अधिकारी हैं, वो लगातार भारत के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत कभी भी उन पर अटैक कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान का दोगलापन देखिए। एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक की धमकी दे रहा है, अटैक के इल्जाम लगा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने एक के बाद एक जो सीज फायर वायलेशन है वो किए हैं। अभी तक जो वायलेशन किए जा रहे थे वो एलओसी पर किए जा रहे थे और उसका जवाब भी भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा था। लेकिन कल जो वायलेशन हुआ है वो काफी उल्लेखनीय है, क्योंकि कल वायलेशन किया गया है परगवाल एरिया पे, जो कि जम्मू में है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करी गई है और भारत ने इसका माकूल जवाब दिया है। रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित कर रही हैं कि पाकिस्तान को कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अभी एडमिट नहीं किया है। अच्छा, पाकिस्तान पहले तो फायरिंग कर देता है, उसको ये लगता है कि हम तो जो भी कर देंगे हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जब भारत रिटेलिएट करता है, जब भारत उनको जवाब देता है, तो वहां पर विक्टिम कार्ड प्ले करना ये शुरू कर देते हैं। कल ऐसा ही हुआ। पहले तो पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी इंटरनेशनल बॉर्डर पर, लेकिन जब भारत ने जवाबी कार्रवाई करी तो पाकिस्तान के तरफ से रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करी जाती है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अताउल्लाह तरार की, जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जहां पर इन्होंने कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान में अटैक करने वाला है। भारत ने एक बेसलेस एलिगेशन का आधार बनाकर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करी है और उस घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है भी नहीं। उसने कहा कि पाकिस्तान खुद टेररिज्म का एक विक्टिम है और उससे लड़ रहा है। उसने कहा कि हम भारत की हालत को समझते हैं कि ऐसे अटैक के बाद क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी है जिसमें भारत को फंसाया गया है या जिसमें पाकिस्तान को फंसाया गया है। और यही वो लोग हैं जो कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि पाकिस्तान हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है और इन्हीं लोगों ने बॉर्डर एरियाज में जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो कर रखा है। यानी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पे पीक पे चल रहा है। अच्छा, ये पहली घटना नहीं थी जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया हो कि चलिए एक बार हम इनको इग्नोर कर देते हैं। शुरू करते हैं हम कुपवारा से। कुपवारा में 28 तारीख को भी हमें सीज फायर वायलेशन देखने को मिला। 27 तारीख को भी कुपवारा में हमें सीज फायर वायलेशन देखने को मिला। इसके अलावा 26 तारीख को टुटमारी गली में हमें जो सीज फायर वायलेशन है वो देखने को मिला। 28 तारीख को ही बारामूला में सीज फायर वायलेशन देखने को मिला और पहलगाम में जो टेरर अटैक था वो तो हमने 22 तारीख को देखा ही था। उसके बाद जो नौशेरा सेक्टर है उसमें भी हमें 29 तारीख को जो सीज फायर वायलेशन है वो देखने को मिला। अखनूर में हमें 29 तारीख को सीज फायर वायलेशन देखने को मिला। अखनूर में 28 तारीख को भी देखने को मिला था। वहीं परगवाल जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर 29 तारीख यानी कल के दिन सीज फायर वायलेशन हमें देखने को मिला। और भारत की जवाबी कार्रवाई का अंदाजा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो पाकिस्तान के लिए तो काफी नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि भारत के कल के अटैक के बाद पाकिस्तानी अपने पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं और बाकायदा इसके सपोर्ट में जो पिक्चर्स हैं वो भी जारी की गई हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड पोस्ट है, जहां पर आमतौर पर पाकिस्तान के फ्लैग होस्ट किए जाते थे, वहां पर पाकिस्तानी झंडे भी हटा दिए गए हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स जो है इन पोस्ट को छोड़कर भाग भी गए हैं। यानी कि भारत के डर का आलम यह है कि पाकिस्तानी अपनी पोस्ट को छोड़कर भाग रहे हैं। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना किस रौद्र रूप से इनको जवाब दे रही है। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से कल कुछ और घटनाएं भी हमें देखने को मिली, जहां पर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी कि वो इसको दबा दें, लेकिन दबा नहीं पाए। दरअसल कल पाकिस्तान का एक F-16 फाल्कन भी क्रैश हुआ है। जी हाँ, वो तो क्लेम कर रहे हैं कि जो ट्रेनिंग शॉर्टी थी, युद्धाभ्यास था, उसके दौरान जो उनका F-16 है वो क्रैश हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं चलाई है, पाकिस्तानी सेना ने इसको नहीं दिखाया है, लेकिन लोकल से ये नहीं बच पाई। जिस समय ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वहां पर पायलट के इजेक्ट करने का जो वीडियो है वो सामने आया था और उसके बाद से दावा किया जा रहा है कि ये जो F-16 फाल्कन है ये उस युद्धाभ्यास के दौरान क्रैश हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख अपडेट्स हैं जो इस समय इंडिया पाकिस्तान के जो करंट हालात है उसको लेकर निकल के आ रही हैं। आपका इस पे क्या रिएक्शन है? आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस समय चल रहा है कि पहले खुद अटैक करो फिर विक्टिम कार्ड प्ले करो? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।